बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही बुधवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हैं तो हमें आप कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर है 022-2300-1634। इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं वो है हमारा दूसरा नंबर 022-2300-1635। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर यानी कि एक्स पर @ZBusiness हमारा जो हैंडल है उसके जरिए आप सवाल भेज सकते हैं। हैशटैग का इस्तेमाल भी आपको करना है, हैशटैग बाजार आज और कल लिखना कतई ना भूलें। और मेरे साथ बुधवार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हैं एक खास मेहमान, आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे जानेंगे पूरे बाजार का एक्शन। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं बाजार में आज कैसा रहा कारोबार। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार भारी बिकवाली के शिकार हो गए। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया और सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। आज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स में 5 हफ्ते की बड़ी इंट्राडे गिरावट देखने को मिली। मेटल, रियल्टी, आईटी शेयरों में गिरावट रही, जबकि इंफ्रा, फार्मा, बैंकिंग इंडेक्स में काफी दबाव देखा गया। कारोबार के अंत में निफ्टी 261 अंक गिरकर 19,282 पर बंद हुआ। इसी तरह से सेंसेक्स 826 अंक गिरकर 64,572 पर क्लोज हुआ। और आशीष मेरे साथ बने हुए हैं। बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिली है। आशीष, सबसे पहले आप बताएं कि किन वजहों से बाजार में दबाव। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में जो अनसर्टेनिटी चल रही है, इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके चलते जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसका भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस बाजार पर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिली और बाकायदा पूरे दिन जो यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स हैं, यहां पर भी लगातार आपको डाउन ट्रेंड ही नजर आया। लेकिन भारतीय बाजारों में देखिए, चिंता का कारण एक और है कि जिस प्रकार से यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो अब 5% के करीब दोबारा आ गई हैं, तो इसका भी एक इनवर्स कोरिलेशन होता है। वहां पर अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको भारतीय बाजारों पर देखने को मिलता है। आज अगर आप मेन स्ट्रीम इंडिसेस को छोड़ दें, इंडेक्स को छोड़ दें, तो बाकी के भी स्टॉक्स जो हैं खासतौर पर अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप, यहां पर काफी अब बड़ा कट आपको देखने को मिला है। मैं आपको पहले निफ्टी की बताता हूं, करीब 1.5% 277 अंकों का कट यहां पर आपको नजर आया। निफ्टी बैंक 585 अंकों का बड़ा कट है। सेंसेक्स में 850 अंकों की गिरावट देखने को मिली। लेकिन निफ्टी मिड कैप परसेंटेज के लिहाज से राउंड फिगर आपको बता रहा हूं 3% की बड़ी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है। और स्मॉल कैप यहां पर तो देखिए सबसे ज्यादा पेन नजर आया। स्टॉक्स में भारी भरकम मुनाफा वसूली, गिरावट और फ्रेश जो सेलिंग है ये आपको देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 500 पॉइंट यानी राउंड फिगर आप समझ लीजिए कि 4% की बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली। और आशीष, बाकी एक्शन भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, गिरावट के साथ बाकी एक्शन किस तरह का रहा। देखिए, स्टॉक्स की बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर पेन काफी ज्यादा देखने को मिला इंडेक्स के मुकाबले। अब एसजेवीएन को देखिए 13% का कट रहा, सेंट्रल बैंक 9% नीचे, एनबीसीसी 9% नीचे, आईआरबी इंफ्रा 9% की बड़ी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। और मिड कैप स्टॉक्स की बात करूं तो लॉरस लैब करीब 10%, बैंक ऑफ इंडिया, फैक्ट 8% नीचे, मजगांव डॉक 7%, यहां पर आपको बड़ा कट देखने को मिला। और बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मॉल कैप है, मिड कैप, अगर आप वायदा बाजार की जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं यहां पर भी अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट देखने को, मिसाल के तौर पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो कि वायदा बाजार के बैन में है, लेकिन यहां पर आपको करीब 10% का कट नजर आया। हिंदुस्तान कॉपर 8% की गिरावट, वोडाफोन आइडिया 8% नीचे, इंडिया सीमेंट्स में गिरावट देखने को मिली। पीएनबी गिल्स क्योंकि घाटा बड़ा है, स्मॉल कैप छोटा स्टॉक है, 16% का कट यहां पर आपको देखने को मिला। बजाज हेल्थ केयर, आरसीएफ, जुबलेंट फार्मा में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर 10 से लेके 12% की गिरावट देखने को मिली। सिर्फ चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं इस बाजार में जहां पर आप देख सकते हैं इक्का दुक्का स्टॉक ऐसे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। उनमें से एक है, आपको आज स्टॉक ऑफ द डे में बताया गया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, जहां पर नतीजे और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो कमेंट्स है काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स थी, अच्छी कमेंट्स थी और इसी का असर यहां पर आपको देखने को मिला। 9% की जो तेजी है यहां पर आपको देखने को मिली। नीलकमल जो है मामूली 4% की गेंस यहां पर देखने को मिले। साथ में अगर आप देखें तो रेलबू, चिन्हित, कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर 3% की गिरावट। नहीं तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में आज काफी कियोस देखने को मिला और स्मॉल कैप, मिड कैप यहां पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली।
ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आप जरा देख लेते हैं सोमवार को संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी की या फिर बिकवाली की है। एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 252 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1111 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज़ के सिद्धार्थ सिडानी साहब। उनसे हम पोजिशनल भी लेंगे, लॉन्ग टर्म की पिक भी लेंगे और बुधवार के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी जानेंगे। लेकिन सिद्धार्थ जी, ज़रा आज की कहानी बताइए। आज तो एफआईआईज डीआईआईज दोनों ने खरीदारी की थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास चौतरफा दबाव था। अभी फिलहाल जिस स्थिति में मार्केट है उसका एनालिसिस सर। गुड इवनिंग दीपक। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार कमजोर है और कमजोरी का कारण सबसे बड़ा है कि एक ब्रॉडर इंडेक्स में जब बिकवाली होती है स्ट्रांगली, तो सब अपने विनिंग स्टॉक्स और लूजिंग स्टॉक्स दोनों को ही पैनिक में बेच देते हैं। तो यही पैनिक जैसा सिचुएशन दिखा डिस्पाइट एफआईडीआई की बहुत ज्यादा खरीदारी हुई। बट मैं मानता हूं कि ये जो सिचुएशन है मिड कैप स्मॉल कैप में या ब्रॉडर इंडेक्स में, ये कंटिन्यू रह सकता है कुछ दिनों के लिए और, क्योंकि हम मानते हैं कि नवंबर के महीने में फेड का डिसीजन आने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी का। हायर बॉन्ड यील्ड जो 5% के करीब आ गए हैं, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वो भी एक नर्वसनेस दिखा रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि यहाँ पे नर्वसनेस बनी रहेगी। और जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी होती है तब आप ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये 1 दिन 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। हमने देखा ही है रशिया यूक्रेन की जो स्थिति थी बहुत लंबी चली थी। तो ये सिचुएशन में थोड़े से अनसर्टेनिटी सा माहौल हो गया और ये देखते हुए बाजार में किसी न किसी दिन बड़ा कट आने की उम्मीद थी, जो हमने आज देखा। हो सकता है कि ये नर्वसनेस और थोड़ी सी बरकरार रहे, पेशेंस रखे, अच्छे स्टॉक्स को ना छोड़ दे, क्योंकि अगर वो नीचे आते हैं तो उसको एवरेजिंग धीरे धीरे से अगर आप इन्वेस्टर तो करें, अगर आप ट्रेडर हैं तो कुछ दिनों का इंतजार करें, वेट एंड वॉच करें। एब्सोल्युटली। और इस माहौल में हमारे दर्शकों के लिए पोजिशनल और लॉन्ग टर्म नजरिए से, दोनों नजरियों से अपनी फेवरेट पिक बताएं सर। देखिए दीपक, मैं पोजिशनली जो स्टॉक चुनना चाहूंगा वो बैंकिंग का दिग्गज यानी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक को चुनना चाहूंगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1475 का, 1475 का टारगेट आपको रखना है 1620 का, 1620 का। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, 30 लाख करोड़ के एडवांसेस है। दूसरे तिमाही के नतीजे में मुनाफे में 9% का उछाल, एनआईआई 30% पे देखा गया उछाल के, और एनपीएस करीबन 0.35। हम मानते हैं कि बैंक के जो लोन ग्रोथ है वो हिस्टोरिकली ग्रोन एट 4%, प्रीमियम टू इंडस्ट्री एम्स टू मेंटेन दैट। बैंक एक्सपेक्ट्स एनआईआई ग्रोथ टू री-एक्सेलरेट फ्रॉम हियर ऑन। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मानते हैं एचडीएफसी बैंक एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है 1620 के टारगेट के लिए। ऑलराइट सर, और लॉन्ग टर्म पिक भी बता दें सर। देखिए, लंबे नजरिए के लिए दीपक अगर आपको कुछ खरीदना हो तो वो होगा कजरिया सेरेमिक्स। जी हाँ, देश की मिट्टी से बनाई हुई इसकी सेरेमिक टाइल्स, जिसका टारगेट आपको रखना है 1640 रुपए का, 1640। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सेरेमिक्स विट्रिफाइड टाइल्स इन इंडिया, 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। करंट एनुअल कैपेसिटी जो है वो 84.5 मिलियन स्क्वायर मीटर की है। दूसरे तिमाही के नतीजे टाइल्स वॉल्यूम में 6.3% का उछाल देखा गया, प्रॉफिटेबिलिटी में 50% से ज्यादा उछाल देखा गया, और कामकाजी मुनाफा करीबन 39%, 180 करोड़ पे देखा गया, जहां पे मार्जिन बढ़ते हुए दिखे 4% के करीब। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है सेकेंड हाफ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स वाला रह सकता है, यानी दिसंबर और मार्च क्वार्टर, और समझती है कंपनी की 9 से 10% के वॉल्यूम्स के टारगेट्स ले सकते हैं FY24 में, जहां पे मार्जिन बरकरार रह सकते हैं और उससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, करीबन 14 to 16%। कजरिया सेरेमिक्स, इस पे खरीदारी की राय लंबे समय के लिए 1640 के टारगेट। ऑलराइट, तो एक बार अपने दर्शकों को बता दें, सिद्धार्थ सिडानी जी की दोनों पिक, पोजिशनल एचडीएफसी बैंक, टारगेट आपको रखना है 1620 का, और इस पे इन्होंने स्टॉप लॉस भी दिया है 1475 का, आपको ये ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म नज़रिए से कजारिया सेरेमिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस किया सिद्धार्थ जी ने और बताया कि उनकी फेवरेट पिक क्यों है। 1640 के टारगेट के लिए आपको इस पर खरीदारी की सलाह दी गई है।
और आइए कुछ कॉलर्स के कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त श्रीधर जी जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से। श्रीधर जी बहुत बहुत स्वागत। पूछिए सर अपना सवाल सिद्धार्थ जी से। सर जी, हमने टाटा कम्युनिकेशन शेयर खरीदा है 100 शेयर फॉर 1830 आफ्टर द एडवाइस फ्रॉम द जी बिजनेस ओनली, बट आफ्टर द रिजल्ट द स्टॉक हैज अ मेजर फॉल, सो आई एम अ लिटिल बिट वरीड अबाउट दैट, सो आई एम आस्किंग दिस। ऑल राइट, बिल्कुल आप चिंता ना करें, सिद्धार्थ जी आपको आगे की राय देंगे। श्रीधर जी के लिए क्या राय रहेगी सिद्धार्थ जी? देखिए श्रीधर जी, अच्छी कंपनी है, इट्स अ गुड कंपनी टू होल्ड ऑन, इट्स अ गुड लीडिंग कंपनी इन टाटा स्पेस, सो आई वुड स्टिल एडवाइस, फंडामेंटली स्टॉक इज गुड इनफ। वी डू नॉट हैव एनी कवरेज और टारगेट्स, हमारे पास कोई कवरेज या टारगेट नहीं है, बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस पे आप बने रहें। ऑल राइट, दूसरे कॉलर हमारे मिस्टर जैन जुड़ रहे हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। मिस्टर जैन बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पूछिए अपना सवाल सिद्धार्थ जी से। नमस्कार सर। जी जैन साहब पूछिए सर। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जैन साहब आपको? अपना सवाल पूछ सकते हैं आप, पूछिए। सर मैंने लिए हुडको 80 पे लिए थे मैंने 5 शेयर। हुडको, और सर मैंने लिए उदयपुर सीमेंट 5 शेयर आज लिए सर, हुडको के लिए सर। हुडको किस भाव पे लिया है आपने? सर मैं लिए 80 पे लिए थे मैंने हुडको। 80 पे, जी सर। ऑल राइट, तो चलिए सर मैंने लिए उदयपुर सीमेंट। उदयपुर सीमेंट, ओके। इसका क्या भाव लिया आपने? सर 32। चलिए हुडको पे राय ले लेते हैं सिद्धार्थ जी। हुडको और उदयपुर सीमेंट्स पर जैन साहब को क्या सलाह रहेगी? देखिए जैन साहब, आप उदयपुर सीमेंट से निकल के आप दूसरी कंपनियों पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि हो गए सागर सीमेंट या रैमको सीमेंट, ये काफी बेहतरीन हो सकता है विकल्प आपके लिए। और पहली जो कंपनी थी वो थी हुडको, उस पे आपको बने रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि रियल एस्टेट स्पेस में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको बने रहना चाहिए। ऑल राइट, तो ये है हुडको और उदयपुर सीमेंट्स पर आपके लिए सलाह। पवन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए सर अपना सवाल। नमस्कार सर, पहले तो आप लोग को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और मैं सिद्धार्थ सर को बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनको ट्रैक करता हूँ। मेरा 3 सवाल था। एक तो था मेरा अपोलो पाइप मेरा 800 पे लिया हुआ है, सिद्धार्थ सर ने बोला था। और मेरा की शक्ति पंप लिया हुआ है कि 1200 के भाव पर, और मेरा कोचिंग शिपयार्ड लिया हुआ 1230 के भाव पर। और उन्होंने आज जैसे पॉलीकैब भी बोला, पॉलीकैब भी मेरा 3 दिन पहले ही मैंने लिया था, रिजल्ट जिस दिन आया था 5450 पर। क्या उनकी इसमें भी राय चाहिए? तो एक साथ 4 शेयर पर आप राय मांग रहे हैं। सिद्धार्थ जी जरा फटाफट से पवन जी को इस पर राय दे दीजिए सर। अपोलो पाइप, शक्ति पंप, कोचिन शिपयार्ड और पॉलीकैब पर। अपोलो से शुरुआत करते हैं। देखिए धन्यवाद, आप प्रोग्राम देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और आप फॉलो करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपोलो पाइप में आपको बिल्कुल बने रहना है, पीवीसी पाइपिंग में बहुत ही अच्छी कंपनी है, बिल्कुल बने रहिए। कोचिन शिपयार्ड में बने रहिए। शक्ति पंप्स में आप शॉर्ट टर्म देख लीजिए, 2-3 महीने के लिए कैसा रिजल्ट आता है, क्या ओवरऑल पर्सपेक्टिव से उछाल आता है स्टॉक में, तो उस हिसाब से उसके ऊपर कॉल लीजिए। और अंतिम की कंपनी जो आपने पॉलीकैब खरीद रखा है पिछले दो दिनों में रिजल्ट्स के बाद, आपने बिल्कुल गलती नहीं की है, बिल्कुल सही काम किया है। 6400 का हमारा लॉन्ग टर्म 12 महीने का टारगेट है, बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। ये सारी कंपनियां जिसमें बने रहने की राय है, ये अच्छा एक परफॉर्मेंस देके जा सकती है आपको। तो अपोलो, कोचिन और पॉलीकैब में बने रहने की सलाह, शक्ति पंप में शॉर्ट टर्म नजरिए से आप देख सकते हैं। यह है पवन जी के लिए सलाह। अब हमारे दूसरे कॉलर महेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजस्थान से ही हैं। महेश जी बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए सर अपना सवाल। जी सर, हमारे पास 2 शेयर हैं। एक तो पीएनबी गिल्ड्स एट द रेट ऑफ 81 और दूसरा है बेड फिंसर एट द रेट ऑफ 27। ओके, महेश जी के लिए क्या सलाह रहेगी सिद्धार्थ सर? देखिए पीएनबी गिल्ड में तो जो वो इंडेक्स में, जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में जहां पे बॉन्ड मार्केट में इंडिया का स्टेक बढ़ रहा है, उसके कारण एक उछाल है। और ये मैं मानता हूं कि आने वाले समय में और भी स्टेक्स बढ़ते जाएंगे इंडिया की वेटेज इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स में। तो पीएनबी गिल्ड्स पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। दीपक, दूसरी कंपनी में मिस कर गया, कौन सी थी? बजाज फिनसर्व पे। देखिए बजाज फिनसर्व ठीक ठाक कंपनी है, बट मैं अगर दोनों भाइयों का मुकाबला करूं,
बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, तो मुझे बजाज फाइनेंस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है, तो मेरा यही राय रहेगी कि फिनसर्व से निकल के बजाज फाइनेंस पे निवेश करें। 9,600 का टारगेट, 1 साल का नजरिया। तो महेश जी के लिए ये रही सलाह। और अगले कॉलर है हमारे मयंक जी। मयंक जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल सिद्धार्थ जी से। सर मेरे पास 2 स्टॉक हैं, एप्टस और कैम्प्लास्ट जी। जब इनका आईपीओ निकला था मैंने तभी इनको परचेज किया था, तब से मैं अभी तक इनको रखा हुआ हूँ। ओके, एप्टस और दूसरा कैम्प्लास्ट। कैम्प्लास्ट, ऑलराइट। क्या सलाह देंगे सिद्धार्थ जी? देखिए, दोनों ही कंपनियों पे मेरी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग सलाह नहीं है, ना हमारी कोई रिपोर्ट या कवरेज है, पर ये दोनों ही कंपनियां मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट टर्म उछाल पे निकल जाना चाहिए। दूसरे विकल्प देखिए जहां पे आपको अच्छी उम्मीद लग सकती है। मैंने दोनों विकल्प तो आपको बता ही दिए हैं, शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। मैं यही सलाह दूंगा कि दोनों कंपनियों में ऐसा कोई स्ट्रेंथ मुझे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिख रहा है। उछाल पे निकलने की सलाह और पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो स्टॉक कभी आपको सलाह दी उस पर आप निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो ये है मयंक जी के लिए सलाह। रोशन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस वक्त। रोशन जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। सबसे पहले तो सिद्धार्थ सर और आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आपको। सर हमारे पास 2 शेयर हैं। JSW इंफ्रा के मेरे पास 775 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 159 एंड कल्याण ज्वेलर्स के मेरे पास 600 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 279। मेरा अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का पोजिशनल व्यू है। मुझे बने रहना चाहिए या कल्याण ज्वेलर्स से एग्जिट कर लेना चाहिए? ठीक है रोशन जी, सिद्धार्थ जी क्या सलाह देंगे JSW इंफ्रा और कल्याण ज्वेलर पर? रोशन जी की क्वेरी है। देखिए रोशन जी, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। JSW इंफ्रा से भी निकलने की राय है और दूसरी कंपनी जो है कल्याण ज्वेलर्स। कंपनी कौन सी थी? कल्याण ज्वेलर्स, इससे भी निकलने की सलाह है। कल्याण ज्वेलर्स के बदले आप लेंगे सेनको गोल्ड, ईस्ट इंडिया की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी कंपनी, 100 स्टोर से ज्यादा। और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से इनकी ब्राइडल वेयर का जो इनका कॉम्पोजिशन है 50-55% का रेवेन्यू आता है, यहां से अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है। तो सेनको पे कन्वर्ट करें और JSW इंफ्रा से निकल के आप अगर कोई इंफ्रा कंपनी चुनना चाहे तो PNC इंफ्रा या KNR कंस्ट्रक्शन, दोनों में से कोई भी कंपनी पे दाव लगा सकते हैं। चलिए, तो JSW और कल्याण ज्वेलर्स दोनों से हटके थोड़ा सा इम्प्रोवाइज आपको करना होगा पोर्टफोलियो, और उसके विकल्प आपको सिद्धार्थ जी ने दिए। रोशन जी के लिए ये रही सलाह। सुशील जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुवाहाटी से। सुशील जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। सर मेरा 3 स्टॉक पे सवाल था। मेरे पास जेंसर टेक्नोलॉजी के 100 शेयर है 550 पे, और मेरे पास इरकॉन इंटरनेशनल है 160 पे 400 शेयर, और मेरे पास राइट्स है 550 पे 200 शेयर। पहला शेयर आपने कौन सा बताया था? इरकॉन से पहले? इरकॉन से जेंसर टेक्नोलॉजी। ओके, जेंसर टेक्नोलॉजी, इरकॉन और राइट्स, इन तीनों पर क्या सलाह रहेगी सुशील जी को? सिद्धार्थ जी देखिए, अंतिम की जो कंपनियां हैं राइट्स और इरकॉन, ये दोनों ही अच्छी कंपनी है, बने रही है। जेंसर से निकल जाइए। जेंसर से निकल के आप दूसरी आईटी कंपनियों पे नजर रख सकते हैं जो वैल्यूएशन में सस्ते हैं, जैसे कि सायंट, नतीजे दमदार है जैसे कि सायंट पे निवेश करने की सलाह और जेंसर से निकलने की सलाह। चलिए, तो इरकॉन और राइट्स में आप बने रह सकते हैं, जेंसर से निकलने की सलाह सुशील जी के लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। मिस्टर जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से। मिस्टर जोशी बहुत बहुत स्वागत है आपका, दशहरे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पूछिए सर अपना सवाल। सर मेरा ये सवाल है कि मेरे पास मेनन बेरिंग के 467 स्टॉक है, वो मैंने 157 पे खरीदा है, तो अब क्या करना चाहिए? चलिए, सिद्धार्थ जी क्या सलाह रहेगी जोशी जी के लिए? देखिए, इस पे हमारी कोई सलाह नहीं है, ना कोई टारगेट है, पर मैं मानता हूं कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस देखते हुए मुझे लगता है कि लीडिंग कंपनी के साथ रहना चाहिए, जैसे कि SKF बेरिंग, मल्टीनेशनल कंपनी है और वैल्यूएशन में ठीक ठाक है, थोड़े महंगे जरूर होंगे क्योंकि ग्रोइंग कंपनी, परफॉर्मिंग कंपनी है, तो मेनन बेरिंग से ज्यादा बेहतर विकल्प है SKF इंडिया। और आइए अब जानते हैं बुधवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी।
और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत। बताइए सर, बुधवार को ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बनेंगे? गुड इवनिंग दीपक जी। तो देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट में एक इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा कि मार्केट में एक सप्लाई प्रेशर था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही एक इम्पोर्टेंट लेवल का आज ब्रेकडाउन देखने को मिला। निफ्टी में जिस तरीके से 19,300 के नीचे अब क्लोज हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल सकती है बुधवार के दिन। और तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक डाउन मूव 19,200 19,150 की तरफ आते हुए दिख सकता है। अब इस डाउन मूव को प्ले करने के लिए हम यहाँ पे 19,250 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज करीब क्लोज हुआ 81 रुपीज के आसपास। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है करीब 50 रुपीज का, और इस पुट के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए 135 रुपए से 140 रुपए तक के। तो हमें लगता है निफ्टी में फर्दर और सेलिंग प्रेशर बुधवार को देखने को मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा शॉर्ट बिल्टअप का यहाँ पे सेटअप बनते हुए दिखा। तो JSW स्टील पे यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है। हमें लगता है JSW स्टील में यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट 735 730 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो JSW स्टील शॉर्ट किया जा सकता है 758 के स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए इस वक्त हमारे लिए राजेश पालविया जी, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं और बुधवार के लिए इंट्राडे ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। सिद्धार्थ जी ये बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, और खरीदारी की राय है FMCG स्पेस से, वो है ITC। स्टॉप लॉस रखे 430 का, 430 का, और टारगेट रखे 454 454 का। ITC पे खरीदारी की राय, वन ऑफ द लीडिंग FMCG प्ले, टारगेट रखे 454 का टारगेट, ITC पर 430 का स्टॉप लॉस। ये है इंट्राडे ऑप्शन बुधवार का सिद्धार्थ जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए, मार्केट का एनालिसिस बताया, आगे क्या चाल रह सकती है इस पर भी हमारा मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच। तो बाजार आज और कल में इतना ही, इजाजत दीजिए और बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।